एग्जाम्पल 4.1। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास 200 ग्राम है। सो मास हमें गिवन इन क्वेश्चन 200 ग्राम। तो इसे मैं केजी में कन्वर्ट करूं तो ये आ जाएगा 0.2 केजी, बिकॉज एसआई यूनिट ऑफ मास हमारे पास किलोग्राम होती है, तो हमें ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लिया। एंड लेंथ, हमें लेंथ भी दी हुई है 1.5 मीटर। तो मीटर एसआई यूनिट ऑफ लेंथ ही है, तो इसे हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो ये वायर है ये कैरी कर रही है करंट 2 एम्पियर। तो इट इज सस्पेंडेड इन द मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, मान लीजिए ये मेरे पास रॉड है जिसमें 2 एम्पियर का करंट कैरी हो रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये हमें गिवन इन फिगर में, देखिए इस क्रॉस का क्या मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दिस इज अ एरो। तो ये मेरा हेड हो गया मतलब पॉइंटेड एज, और ये मेरी टेल होगी एरो की। तो जैसे हमें मालूम है टेल ऑफ एरो में विंग्स लगे होते हैं 4 तरफ, क्लियर। तो ऐसे हमें एरो दिखाई जा रहा है, मतलब यहाँ पे हमें विंग्स दिख रहे हैं, तो मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण और जो इसमें करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में हवा में लटकी हुई है, मतलब ना ये नीचे गिर रही है ना ही ये ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे सस्पेंडेड है। तो फिगर को देखते हैं ध्यान से। तो जो हमारा करंट है इन अ वायर वो कितना है 2 एम्पियर। उसकी डायरेक्शन भी हमारे पास क्या आ गई, लेफ्ट टू राइट गिवन इन क्वेश्चन। तो हमें मालूम है फोर्स की वैल्यू भी हमें दी हुई है, डाउनवर्ड मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फोर्स हमें लग रही है टूवर्ड द अर्थ। तो अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करने को क्या कहा गया है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है बी जिसकी हमें डायरेक्शन दी हुई है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करने को कह दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे हमने कहा था कि हमारी वायर है वो एयर में सस्पेंडेड है, मतलब ऐसे लटकी हुई है विदाउट एनी सपोर्ट, क्लियर। तो हमारे पास जो फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ मास इनटू एक्सेलरेशन वो डाउन टूवर्ड अर्थ है। एंड अगर ये यहाँ पे सस्पेंडेड रह रही है सो द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वो किस डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी ये बैलेंस रह सकेगा। सो हमें मालूम है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर हम लेट इसे एफ बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू हमें मालूम है कैपिटल आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। सो हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है बी की। सो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट को ख़त्म करूँ, तो माई एफ बी कम्स आउट इज इक्वल टू आई एल बी इंटू साइन थीटा। सो ये थीटा एंगल किन किन के बिटवीन होता है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट किसके बिटवीन था, एल और बी के बीच में। सो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो करंट की होती है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके कहूँ, फॉर एग्जांपल अगर मेरा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा लेंथ वेक्टर होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो हमारे पास इन दोनों के बीच अब एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90 डिग्री। तो आप इसे ऐसे ज्यूम भी करके देख सकते हैं जैसे ये मेरा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आ गया, सिंपली 90 डिग्री, सिंपली 90 डिग्री। अब माई एफ बी कम्स आउट टू बी आई एल बी। हमें मालूम है साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ, माई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी आई एल बी इन दिस केस। तो ये मेरे पास फोर्स आ गई जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। नाउ हम यहाँ पे वो कंडीशन यूज़ कर लेते हैं कि ये मेरी वायर है ये सस्पेंडेड है एयर में फ्रीली, तो जो मेरे पास फोर्स ड्यू टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगी और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो इक्वल होंगी, तभी ये सस्पेंडेड रह सकेंगी। सो मेरा एफ बी मस्ट इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो एफ बी मेरे पास कितना था, आई एल बी इज इक्वल टू एम जी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक साइड रख लेते हैं,
बाकी आ गया mg/IL। सो ये सभी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो मास हमारे पास कितना 0.2 kg, वैल्यू ऑफ g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू हमें मालूम है 9.8/I। करंट कितना था 2 एम्पियर इंटू लेंथ हमारे पास कितनी थी 1.5 मीटर। जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.2 को अगर मैं 9.8 से मल्टीप्लाई करूं, इट्स कम आउट 1.96। अब 2 इंटू 1.5 ये सिंपली 3 हो जाएगा। अब 1.96 अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो इट्स कम आउट 0.653 टेस्ला। सो इसे हम फर्दर राउंड ऑफ करके लिखें तो माई बी कम्स आउट टू बी 0.65 टेस्ला। सो दिस इज आवर आंसर, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डायरेक्शन की अगेन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास था कि वायर फ्रीली सस्पेंडेड है, तो हमें मालूम है ड्यू टू मास फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगती है टूवर्ड्स अर्थ। तो अगर ये फ्रीली सस्पेंड रह रही है तो जो फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड वो अपवर्ड होगी। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंपली क्लियर था माइंड में। बट अगर हमको फिर भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करनी है ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए हमारे पास ये मेरा लेफ्ट हैंड आ गया, ठीक है। सो थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर, ये मेरे पास 3 फिंगर्स को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए जो ये फिंगर है फर्स्ट फिंगर, ये रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर? तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं B मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। तो सेकंड मिडिल फिंगर ये रिप्रेजेंट करती है करंट को, I को। तो थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। क्लियर? तो इस पिक्चर के अकॉर्डिंग मेरा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड मतलब इनवर्ड टू द पेपर कह सकते हैं, और करंट की डायरेक्शन इस तरह है, ठीक है। सो ये रहा मेरा करंट और ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए ये इस तरफ दिख रही है, आपको लगेगा इस तरफ है, मतलब इसका मतलब क्या होता है अपवर्ड डायरेक्शन, है ना, अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ अ पेपर, क्योंकि हमें यहाँ प्लेन ऑफ पेपर है, अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है वो यहाँ पे आ जाएगी अपवर्ड, मतलब आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब पेपर से आउटवर्ड। अगर इसी को मैं अगर करंट को इधर मूव कर लूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रह रही है, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही रह रही है, और करंट को मैं इधर ले जाऊँ तो देखिए अब मेरी थंब की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड कह सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया, इनवर्ड द पेपर। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।